तो वेलकम ऑल ऑफ यू इन पार्ट 2 ऑफ मार्केट एनालिसिस। देखिए, पिछले वीडियो में हमने जो बात की थी, ये बात की थी कि जो मार्केट की तेजी है उसमें कितना दम हो सकता है उसको एनालाइज करने की कोशिश की थी। कौन से शेयर पिछली सीरीज में चले थे, कौन से सीरीज में चले, कैसा काम हुआ उनमें, उन सब चीज़ों को देखा था। एक कदम आगे बढ़ते हुए कुछ और एनालाइज करेंगे इस वीडियो में। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए, स्क्रीन के ऊपर जो आपको नज़र आ रहा है उसमें जो 183 शेयर टोटल एफ एंड ओ के जो होते हैं, उसमें से जैसा कि पिछली वीडियो में हमने बात की थी, 155 चढ़ के बंद हुए थे और 28 गिर के बंद हुए थे। ये बहुत अच्छा नंबर है, अपेरेंटली ये बहुत ही अच्छा नंबर है, लेकिन हमको इसको थोड़ा सा और डिटेल में जाकर के देखना पड़ेगा। तो अब हमने क्या निकाला है कि 183 जो शेयर हैं, ये इनका ब्रेकडाउन करने की कोशिश की है कि भाई कि कहाँ कहाँ ओपन इंटरेस्ट का एडिशन हुआ, कहाँ ओपन इंटरेस्ट कमजोर पड़ता हुआ नजर आया, कहाँ शॉर्ट कवरिंग आई, कैसे। इसको एक बार डिस्कस करते हैं। देखिए, पहली कैटेगरी ये है कि प्राइस बढ़ा लेकिन ओआई डाउन हुआ। तो ऐसी कैटेगरी के शेयर में जो टोटल गेन आया 1.96% आया, यानी कि टोटल 183 में से 76 शेयर ऐसे थे जहां पे शॉर्ट कवरिंग की वजह से 1.96% का गेन आया। ठीक है। दूसरी कैटेगरी ऐसी थी जहां पे प्राइस तो बढ़ गया और ओपन इंटरेस्ट भी ऐड हुआ, उनमें गेन था 1.56% का। इस कैटेगरी में सबसे ज़्यादा 79 शेयर थे। तो नॉर्मली जब ओपन इंटरेस्ट भी ऐड होता है और प्राइस भी बढ़ता है तो फिर उसको लॉन्ग बिल्डअप बोला जाता है। इसका मतलब ये है कि उसमें ज़्यादातर लोग तेजी करना चाहते हैं। तीसरी कैटेगरी कौन सी है? प्राइस घटा लेकिन ओ आई ऐड हुआ। तो अपेरेंटली इसमें ये समझा जाता है कि यहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप हुआ, मतलब प्राइस को गिरा करके शॉर्ट बिल्डअप किया गया। और तीसरी चौथी कैटेगरी जो होती है जहाँ पे प्राइस भी कम हुआ और ओपन इंटरेस्ट भी कम हुआ, तो वहाँ पे ये माना जाता है कि लॉन्ग अनवाइंडिंग। उस कैटेगरी में 5 शेयर थे। तो देखिए, पहली कैटेगरी 76 वाली ये कैटेगरी, और ये कैटेगरी, और ये कैटेगरी, यानी कि इनका टोटल बनता है 104 शेयर। तो 104 शेयर में तो तेजी का इतना जेन्युइन रीजन निकल करके नहीं आ रहा है कि हमें कॉन्फिडेंस दे कि आगे भी बाजार तेज ही होगा। शॉर्ट कवरिंग तो एक ऑपरेटरों का गेम होता है कई बार, और शॉर्ट कवरिंग के पीछे डिलीवरी भी बहुत अच्छी नहीं है। तो वो इसको आप ट्रस्ट वर्दी सिनेरियो नहीं समझ सकते। इसको आपको ऐसे समझना पड़ेगा कि ये इसमें कुछ झोल हो सकता है। तो डेटा ये बता रहा है। चलिए, खैर 104 शेयर को तो हमने मान लिया कि ये ठीक कैटेगरी, ये इनकी जो तेजी है ये बहुत अच्छी नहीं मानी जाएगी, और इसमें कुछ रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से ऑपरेटर्स का प्ले हो सकता है, वट एवर। लेकिन 79 शेयर जहां पे लॉन्ग बिल्डअप होता हुआ नजर आया है, अब उसको थोड़ा सा एग्जामिन करना जरूरी है कि भाई उसमें कितना दम है। जिसमें दम नहीं है उसमें तो दम नहीं है, उसकी तो बात छोड़ ही देते हैं। जिसमें जो दम दिख रहा है उस दम में भी तो कोई झोल नहीं है। ठीक से इसको भी एक बार चेक करते हैं। तो अब ये स्क्रीन के ऊपर जो शेयर्स लगे हुए हैं आपके, ये वो शेयर हैं जो कि जिनमें ओपन इंटरेस्ट भी ऐड हुआ है और डिलीवरी और प्राइस भी बढ़ा है। तो सन टीवी की पिछले वीडियो में हमने बात की थी, पिछले मंथ में 6% गिरा था, इस बार 6% की रिकवरी आ गई पहले ही दिन, और वहीं पे पहुंच गया जहां से शुरू हुआ था ये। तो पूरी की पूरी पिछले मंथ के लॉस को इसने रिकवर कर लिया। ओपन इंटरेस्ट भी 14% का ऐड हुआ है। तो ये हमारी एग्जामिनेशन में ठीक पाया गया, ये ठीक चल सकता है। एल फाइनेंस भी ऐसा ही हमको ठीक लग रहा है। लेकिन कुछ शेयर ऐसे हैं जहां हमको ठीक मामला अभी भी नहीं लग रहा है। जैसे डॉक्टर लाल पैथ लैब पिछली बार चला था 10% पिछले महीने, और आज पहले ही दिन 4.8% चल गया। इसको हम चार्ट पे देखेंगे। आरबीएल बैंक को भी एक बार चार्ट पे देखेंगे। 256 रुपए का हाई बनाया, 252 में बंद हुआ। ओपन इंटरेस्ट इसमें ऐड हुआ है 3% का। बहुत बड़ा ओपन इंटरेस्ट तो नहीं ऐड हुआ, लेकिन 3% का हुआ है। प्राइस में 4.7% का जंप आया। औरो फार्मा में भी 930 का हाई बनाया, 914 में बंद हुआ। देखेंगे क्या हुआ। इसके बाद हम देखेंगे ग्रेनुअल्स में ठीक लग रहा है हमें मामला। एनटीपीसी में भी ठीक लग रहा है। भेल ल्यूपिन को देखेंगे एक बार कि इसमें 12% का ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है। लेकिन 12% का ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है तो ओपन, देखिए एक चीज मैं आपको क्लियर बताऊं यहाँ पे कि ओपन इंटरेस्ट ऐड होने का मतलब यही नहीं है। अपेरेंटली तो ये माना जाता है कि लॉन्ग बिल्डअप हुआ है, लेकिन हो सकता है प्राइस को ऊपर ले आकर के
ऑपरेटर महोदय ने शॉर्ट्स बिल्डअप भी किए हों, तो आपको कैसे पता लगेगा? आपको तो नहीं समझ में आएगा ना। हम समझाएंगे अभी आपको कैसे होता है ये। तो प्राइस भी बढ़ा है, ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ा है, तो सब कुछ बल्ले बल्ले लग रहा है। इंडिया सीमेंट में देखिए 15% का ओपन इंटरेस्ट बढ़ा, और पीएफसी इसमें कुछ खास नहीं बढ़ा। तो ये जो शेयर थे, ये 79 शेयर में जिनमें कम ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, उसकी तो हम बात करेंगे नहीं, वो तो चलिए थोड़े बहुत बढ़ गए होंगे मार्केट के साथ साथ। अब डेल्टा कॉप में 21% का ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, तो आपको कैसे पता लगेगा कि ये शॉर्ट है कि लॉन्ग है? तो देखेंगे इसको भी। हालांकि डेल्टा डेल्टा कॉप तभी बहुत कंफ्यूज करेगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गिर चुका है, 22-30% पिछले मंथ में गिरा है, तो फिर इस तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करेगा। तो ये कंफ्यूजन वाले शेयर ऐसे ही लिस्ट में रहने वाले हैं। तो अब देखते हैं एक एक करके कुछ शेयरों के चार्ट, जहाँ पे ओपन इंटरेस्ट काफ़ी अच्छा खासा बढ़ा है। एक एक करके सभी को चेक करते हैं, जल्दी से चेक करेंगे जिससे कि काम खत्म हो जाए। तो अब हम सबसे पहले लगा लेते हैं कि सन टीवी का तो पहले से ही लगा हुआ है। सन टीवी ने वॉल्यूम के साथ चला, यहाँ भी वॉल्यूम हुआ, 15 मिनट के चार्ट टाइम फ्रेम पे लगा हुआ है ये। यहाँ भी वॉल्यूम हुआ, और पूरे दिन देखो ऊपर अपनी एक रेंज में कंसोलिडेट करता हुआ। तो ये तो चार्ट कॉन्फिडेंस दे रहा है भाई कि यहाँ की तेजी जेन्युइन है, यहाँ पे कोई परेशानी की बात नजर नहीं आ रही। एक और चार्ट को देखेंगे, लाल पैथ लैब को। लाल पैथ लैब देखिए फेवरेट था हमारा पिछले उसका पिछली सीरीज का, क्योंकि इसका डेटा ऐसा ही बन रहा था नीचे के लेवल से। तो अब लेकिन इसको चार्ट को देखते हैं। लाल पैथ का फ्यूचर का चार्ट लगाएंगे, फ्यूचर के चार्ट से ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है जी, फ्यूचर का चार्ट हमने इसका लगा लिया 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो अब आप खुद देखिए कि ये यहाँ से तो जब चला नीचे से, रफ्तार बढ़ता गया। कहाँ से चला? 2421 रुपये से चलना शुरू हुआ 9:15 पे, और बहुत ज़्यादा वॉल्यूम नहीं हो रहा था, लेकिन चढ़ता गया चढ़ता गया चढ़ता गया चढ़ता गया, कहाँ तक पहुँच गया? 2544 रुपये पे। जहाँ 2544 रुपये पे फिर देखिए भारी भरकम वॉल्यूम के साथ सेलिंग शुरू हो गई। सेलिंग का मतलब ये है कि हो सकता है ये शॉर्ट बिल्डअप किए गए हो, क्योंकि शेयर काफ़ी चल चुका है, हर शेयर का एक प्राइस होता है। अब वो 2550 रुपये तक पहुंच गया, तो वहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप कर लिए गए हों, इसकी संभावना लग रही है। और 14% का ओपन इंटरेस्ट भी ऐड हुआ है। अब फ्यूचर में तो देखो इतना ज़्यादा वॉल्यूम कहीं दिख नहीं रहा था। वॉल्यूम तो यहाँ भी देखो बीच बीच में भी सेलिंग आ रही थी, बीच बीच में भी सेलिंग आ रही थी। जहाँ जहाँ विक बनी हुई है आप देखो रेड बार बने हुए हैं, तो वहाँ भी सेलिंग आ रही थी। तो यहाँ अब संभावना ये है कि शॉर्ट बिल्डअप किए गए हैं मोटी पार्टी द्वारा, मोटा भाई द्वारा, यानी कि ऑपरेटर द्वारा। तो यहाँ भी ऐसा ही कुछ दिख रहा है। एक और शेयर को देखेंगे, ल्यूपिन को। ल्यूपिन कल बहुत अच्छा चला। ल्यूपिन में 12% का ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ। अब इसकी फ्यूचर में कैसा बना, इसको देखेंगे। अब इसमें 12% का ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है, लेकिन अब यहाँ भी देखो ये चलता है कहाँ से? हाँ जी, ये इसका जो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे 29 तारीख को ये यहाँ से चलता है। शुरुआत तो यहाँ से करता है, धीरे 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 एक आध कैंडल अच्छी बनती है, थोड़ा वॉल्यूम आता है, लेकिन आखिर के 3-4 कैंडल में यहाँ पे सेलिंग दिखाई दे रही है। तो संभावना ये है कि हो सकता है इसमें भी 1185 का जब इसने हाई बनाया, तो वहाँ से यहाँ पे हाई इसने बनाया है 1192 रुपये का, तो यहाँ से हो सकता है इसमें भी शॉर्ट बिल्डअप कर लिए गए हों, क्योंकि बहुत ज़्यादा 12% का ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ, तो सारा लॉन्ग वाला तो लग नहीं रहा। डिलीवरी भी बहुत अच्छी तो नहीं उठी है इसके अंदर। अब एक और शेयर, इंडिया सीमेंट। इंडिया सीमेंट में हम देखते हैं कि कैसा हो सकता है इंडिया सीमेंट। अब इंडिया सीमेंट का फ्यूचर लगा कर देखते हैं हम चार्ट पे कैसा दिख रहा है। अब ये चार्ट पे ये जो कैंडल है ना, ये वाली कैंडल, ये जो बहुत कंफ्यूज कर रही है यहाँ पे। इस वाली कैंडल में जब भाव 237 231 पे खुलता है, 237 का हाई लगता है, और फिर 231 पे ही आकर के बंद होता है, तो इस बात की बहुत बड़ी संभावना है कि इसमें भी ऊपरी लेवल पे शॉर्ट बना लिए गए हों। तो इस तरीके से आप चार्टों को अगर एनालाइज करेंगे तो कई शेयरों में दिख तो रहे हैं कि लॉन्ग बिल्डअप हुआ है, लेकिन वो लॉन्ग बिल्डअप हुआ नहीं, बल्कि शॉर्ट ही ऊपर ऊपरी लेवल पे ले आकर के बिल्डअप किया गया है। तो थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है। डेटा कुछ कुछ कंफ्यूज कर रहा है कई शेयरों में। तो बस इस वीडियो में इतना ही। आप बाकी जो लिस्ट के अंदर बाकी शेयर हैं, उसको आप एक बार एनालाइज कर सकते हैं इस तरीके से, और जा करके देख सकते हैं कि भाई शॉर्ट बिल्डअप की संभावना बन रही है या लॉन्ग बिल्डअप होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि कन्फ्यूजन दिमाग में रहना नहीं चाहिए
केवल प्राइस को देख करके कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, और उसका होता यह है कि नुकसान भुगतना पड़ जाता है। तो ठीक है, तो वीकेंड एंजॉय कीजिए इस इंफॉर्मेशन के साथ। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।